क्या दिशा होती है? क्या जी? यस सर। ये उत्तर, तो ये उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण होगा ना। ये क्या हो जाएगा? पूरब, और ये पश्चिम। तो अगर कोई शख्स क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो एक्चुअली इसका बताना पड़ेगा कि ये कहाँ है, मतलब इस पॉइंट में, इस समतल में ये कौन से बिंदु पे स्थित है। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये जो पूरब है, ये आपका डायरेक्शन दिख रहा है ना, पूरब की तरफ, ये मूल बिंदु है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जहाँ पे दोनों पॉइंट कट रहा है उसको मूल बिंदु कहेंगे। तो हम ये कहेंगे ये पूरब की तरफ, अब यहाँ पे मान अगर बताते हैं 1 2 और यहाँ से 1 2 और ये 3, तो हम ये कहेंगे पूरब से 2 मीटर और उत्तर की तरफ 3 मीटर, यानी यहाँ पे ये स्थित है कि नहीं है? यानी पूरब की ओर 2 और पश्चिम उत्तर की ओर 3, यानी इस बिंदु पे स्थित है। अब अगर कोई क्लासरूम है, क्लासरूम में जैसे तुम्हारे पास हर बेंच पे 2 आदमी बैठते हैं, तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहें, जो पीछे बैठा हो वो कहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसे बेंच मान लेके बना देते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सारे के सारे आदमी बैठे हुए हैं। इसको अगर बताना होगा तो इसको हम लोग कहते हैं रो, ठीक है, क्या कहते हैं? रो। और इसको कहते हैं, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं वो कॉलम। जिसको रो को हिंदी में हम लोग कहते हैं पंक्ति, और ये हो जाएगा, और कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ, ठीक है। यानी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप दोनों किस सिस्टम से बैठे हुए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के क्या है, रो में बैठे हुए हैं ऐसे। लेकिन अगर लंबाई वाला देखेंगे यहां से लेकर वहां तक, तो उसको हम लोग कहते हैं स्तंभ, यानी कॉलम, ठीक है। तो यानी जो वर्टिकल होता है, यानी जो लंबवत होता है, उसको स्तंभ कहेंगे। स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंबा। तो जो खंबे की तरह दिखेगा ना, वो स्तंभ कहलाएगा, और जो लेटा हुआ रहेगा ऐसे लाइन में ऐसे, उसको हम लोग कहते हैं पंक्ति, ठीक है। ये वाला जो, ये सब जो है, अगर हम इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 किस तरीके से बैठे हुए हैं? तो ये 1 2 3 4 एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक ही लाइन में, ठीक है। और 1 5 9 13 ये किस तरीके से बैठे हुए हैं? ये स्तंभ में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक लंबा वाला स्तंभ में ये लोग बैठे, ये सब अगर इन लोगों को मिलाएंगे तो एक खंबा की तरह बनेगा। तो इनको हम कहेंगे कि यह स्तंभ में बैठे हुए हैं। तो अगर हम इसका लोकेशन बताना चाहेंगे कि ये 15 नंबर कहाँ बैठा हुआ है, तो हम यही ना कहेंगे, ये पहला रो है अगर, और ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा, ठीक है। और ये पहला कॉलम है, यानी पहला स्तंभ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा। तो हम यही ना कहेंगे कि ये चौथे रो के तीसरे कॉलम में बैठा हुआ है, बोलेंगे। ये किस में कहाँ बैठा हुआ है? चौथे रो के, यानी चौथे पंक्ति के चौथे लाइन के तीसरे कॉलम में, तीसरे स्तंभ में बैठा हुआ है। बताएंगे ना इसका लोकेशन, ये कहाँ पे स्थित है। तो उसी तरीके से कोई नंबर, जैसे आप देखते हैं, अब चलते हैं अपने चैप्टर पे, निर्देशांक ज्यामिति। तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सूचित करना, यानी कोई चीज कहाँ पे स्थित है उसको निर्देश करना। तो जो आपका चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ये एकदम लाइन ले लेते हैं जो लेटा हुआ रहता है, ठीक है।
इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल या हिंदी में इसको क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। एक और लाइन लेते हैं, जैसे डायरेक्शन जो दिखाए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिखाए थे, तो वैसे यहाँ पे अब इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, यानी इसको हिंदी में लंबवत या स्तंभ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लंबवत रेखा कहेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, इसमें जो क्षैतिज रेखा है उसको हम लोग कहेंगे एक्स अक्ष। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष, यानी एक्स एक्सिस हिंदी इंग्लिश में, और इसको कहेंगे वाई अक्ष। हमेशा याद रखिएगा, जो लेटा हुआ है इसको लेटा हुआ है नहीं, क्षैतिज रेखा जो है एकदम, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे, और जो खड़ा है उसको हम लोग वाई अक्ष कहेंगे। अब जहाँ पे एक्स और वाई अक्ष दोनों आके कट करता है, जहाँ पे मिलता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब एक्स अक्ष में भी दो पॉइंट हो जाता है। कैसे? तो देखिएगा, एक्स अक्ष में इस बिंदु के इधर एक लाइन हो गया और इधर भी एक्स अक्ष है, तो फिर अगर मूल बिंदु है ये, तो इसके मूल बिंदु के दाएं वाले हिस्से को क्या कहेंगे एक्स में, और बाएं वाले हिस्से को क्या कहेंगे, या मूल बिंदु के ऊपर वाले वाई अक्ष को क्या कहेंगे और नीचे वाले वाई अक्ष को क्या कहेंगे। तो ये देखिएगा, ये जो होता है यहाँ से मूल बिंदु से दाएं की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये धनात्मक, क्या होगा? धनात्मक एक्स अक्ष, यानी ये क्या है? पॉजिटिव, यानी ये प्लस वाला एक्स है। इधर मूल बिंदु से दाएं की तरफ जाएंगे तो ये प्लस वाला एक्स अक्ष है, ठीक है। और जस्ट मूल बिंदु के बाएं आएंगे तो ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ठीक है। वैसे ही जब हम इस मूल बिंदु से ऊपर यानी वाई अक्ष की तरफ बढ़ेंगे तो ये धनात्मक वाई अक्ष होगा, ठीक है। क्या होगा? धनात्मक वाई अक्ष। और जब हम इसके नीचे आएंगे तो ऋणात्मक अक्ष। नींद आ रहा है जी? वाई अक्ष हो गया। अब हम लोग ये संख्या रेखा पढ़े होंगे कि संख्या रेखा पर 5 को बताइए कि 5 कहाँ है। तो यहाँ पे अगर 0 है तो 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाया है ना। तो 5 कहाँ पे है? तो यहाँ पे स्थित है, ऐसा हम बताए हैं। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ भी नंबरिंग करते हैं। तो मूल बिंदु जो होता है, तो मूल बिंदु पर x का जो मान है वो कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। और y का भी क्या होगा? 0। यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इस मूल बिंदु का जो निर्देश है वो क्या हो जाएगा? 0 का मान 0। अब फिर यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाता है कि इस 0 को हम क्या कहेंगे, इस y 0 को क्या कहेंगे। तो हमको पता है ये 0 जो है x का मान है, और ये दाएं वाला जो 0 है वो y का मान है। ये हो गया। अब इसका जो मान है ये x का मान है, और ये क्या है? y का मान है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आ जाता है कि यहाँ पे तो हम जानते हैं कि ये x वाला मान है, ये y वाला मान है, लेकिन इन दोनों को जब तब क्या कहेंगे। अगर इन दोनों को बताना होगा कि ये दोनों क्या कहलाएंगे, तो उस कंडीशन में देखिएगा, ये जो 0,0 दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, एक और पॉइंट ऐसा हम कार्टेशियन प्लेन बना दे रहे हैं, ठीक है। यानी निर्देशांक जो है ऐसे प्लस माइनस वाला ऐसे हम छोटा सा बना दे रहे हैं ताकि समझ में आएगा। उसमें सारा चीज समझ में आएगा ना। धनात्मक एक्स अक्ष क्या होगा, ऋणात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष, फिर ऋणात्मक वाई अक्ष, और ये धनात्मक वाई अक्ष। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ये जो लेटा हुआ लाइन है उसको हम लोग क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, या एक्स अक्ष कहते हैं। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन सब होता है, कोई भी लाइन ऐसे खींच दिया गया ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब ये एक्स अक्ष होगा कि नहीं होगा ये कंफ्यूजन है, मतलब ये है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमेशा ये क्षैतिज रेखा है। लेकिन जब कोई ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाएगा ना, तो उसमें जो लेटा हुआ है उसको हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे, और जो खड़ा है उसको हम लोग वाई अक्ष कहेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग कर देते हैं, ये 0 0 है ना, ये 0 है एक्स का,
है कि नहीं है ये 0। यस सर। तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। आगे भी बढ़ा देंगे जहां तक, इसलिए तो एरो का साइन दिए हुए हैं। एरो का मतलब है कि आगे की तरफ बढ़ सकता है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जब इधर हम बताया कि ये धनात्मक है, धनात्मक x अक्ष है, तो सब का सब क्या है, प्लस में है ना। यस सर। लेकिन इधर क्या है, ऋणात्मक है, तो इधर बढ़ेंगे -1 -2 -3 -4 तक ही जाने देते हैं। क्या है, -4। वैसे इधर अगर बढ़ते हैं ये तो 0 हो गया। अब अगर इधर बढ़ेंगे y के लिए, तो y में भी इसका मान, इस बिंदु का मान क्या होगा, 0 होगा, होगा ना। यस सर। लेकिन ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4। आपको बताया कि ऊपर क्या है, धनात्मक है, और नीचे अगर आएंगे तो -1 -2 -3 -4। ठीक है। x अक्ष पे जो मान दिए गए हैं 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग कहेंगे भुज। क्या कहेंगे, भुज। भुज, यानी इंग्लिश में इसको एब्सिसिया। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, एब्सिसा कहेंगे। तो याद रखिएगा ये जो x पर जो मान दिए गए हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 नहीं, बल्कि -1 -2 -3 -4, ये सारे के सारे मान क्या कहलाएंगे, भुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, भुज। अब बात करते हैं कि अगर y पे कोई बिंदु है यहाँ पे 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, तो उसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। कोटि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। इसको हम लोग कहेंगे कोटि, और इसको क्या कहेंगे, भुज। भुज। क्लियर हो गया ना। तो अब अगर यहाँ पे हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं, इस बिंदु का मतलब इस बिंदु पे कोटि कितना होगा, भुज कितना होगा, तो यहाँ से हमेशा याद रखेगा, ये जब आगे बढ़ेंगे तो 1, और फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये 1, यानी इसका क्या हो जाएगा, 1,1 होगा ना, 1,2 नहीं ना जी। यहाँ भी 1, x का मान भी 1 है और y का मान भी क्या है, 1 है ना, इसको 1,1 कहेंगे। तो ये आगे हमको पढ़ना है, अभी फिलहाल इतना में रहने देते हैं। ये भुज और कोटि समझ में आ गया। अब आगे देखिए, जब देख रहे हैं एक समतल में 2 लाइन खींचे हैं, तो कितना रूम, कौन रूम बन गया है इसमें, 4 रूम बना है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्दांश। अब चतुर्दांश का मतलब क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में क्वार्टर कहते हैं। क्वार्टर समझते हैं, जब होटल में जाएंगे तो होटल वाला पूछता है कि कितना प्लेट चावल चाहिए, तो फुल प्लेट चाहिए तो ये पूरा फुल हो गया। हाफ चाहिए तो इसका क्या हो गया, ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ, या दाया वाला हाफ या इधर वाला हाफ, 2 हाफ हो रहा है इसमें। लेकिन अगर यही कहता है कि हाफ का भी आधा कुछ होता है, क्या आधा का भी आधा कुछ होता है, जैसे एक रोटी ले लिए है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फुल है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया, आधा। तो क्या आधा का भी आधा को कुछ कहते हैं, तो इसी को तो हम लोग कहते हैं क्वार्टर। क्वार्टर को हिंदी में कहते हैं चतुर्दांश। ठीक है, चतुर्दांश का मतलब ये हो गया कि चौथाई, यानी अगर पूरा चीज को 4 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो उसका एक हिस्सा चतुर्दांश कहलाएगा। चतुर का मतलब है चौथा और दांश का मतलब अंश। ठीक है, यानी इसको अगर 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा, इस पूरे प्लेन को क्या किया गया, अगर हम ऊपर की तरफ पूरा बढ़ा देंगे, ऐसे नीचे भी कर देंगे, इधर भी पूरा बढ़ा देंगे और इधर भी, तो पूरा बोर्ड कितना पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 बराबर भागों में। तो पहला ये जो भाग होगा इसको हम लोग प्रथम चतुर्दांश कहेंगे, दूसरे वाले को द्वितीय, इसको क्या कहेंगे, तृतीय, और इसको चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्दांश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें x का मान क्या है, प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। तो हमेशा याद रखिएगा जो पहला जो होता है यानी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमेशा x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान उसके बगल वाला होता है। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो बिंदु है, अगर इस बिंदु के दाएं की तरफ जाएंगे तो ये प्लस मिलेगा हमको। तो यहाँ पे x का मान क्या है, प्लस में है, और फिर इस बॉक्स के लिए इस y का मान क्या है,
प्लस में वाई भी क्या है, प्लस में ही है ना जी। यस सर। ऊपर क्या है देखिएगा, धनात्मक है, यस सर। इधर भी धनात्मक एक्स अक्ष है और ऊपर क्या है, धनात्मक वाई अक्ष है। यानी इसके लिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर इसमें अब इस रूम में आता है द्वितीय में, सेकंड में हमेशा देखेंगे ये प्रथम होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। इसको हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नहीं कि ये पहला हो गया तो इसको दूसरा मान लेगा। अगर ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला जो बॉक्स है, इसमें दोनों का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा धनात्मक प्लस और वाई का भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जब हम सेकंड में आते हैं तो सेकंड में एक्स का क्या हो जाएगा जी, माइनस होगा ना, तो माइनस लिख देंगे। और वाई का क्या होगा, प्लस होगा। बिल्कुल सही, क्या बात है, एक ही बार में समझ गए तुम लोग। लेकिन अगर हम तृतीय में आते हैं तो इस कंडीशन में हम आपसे अगर ये पूछते हैं कि x का मान क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस होगा, क्या होगा जी, माइनस होगा ना, तो माइनस पहले लिखेंगे। और y का क्या होगा, माइनस। दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब अगर हम इसमें जाते हैं, इस वाले बॉक्स में, चौथे वाले में, तो इसमें क्या x क्या है, प्लस है ना, लेकिन y क्या है, माइनस। ठीक है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि 2,3 क्या है, 2,3 में ये क्या है, भुज है, ये कोटि है कि नहीं है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे कि इन दोनों को मिलाकर ही जैसे क्या होता है, चावल को चावल कहते हैं। मतलब अगर चावल कच्चा है अलग प्लेट में उसको चावल बोलेंगे, दाल एक प्लेट में तो उसको दाल बोलेंगे। लेकिन जब चावल और दाल दोनों कटोरों को मिला देंगे ऐसे और मिक्स कर देंगे तो उसको तभी भी चावल दाल ही कहेंगे, कि क्या कहेंगे, खिचड़ी कहेंगे ना उसको। अब खिचड़ी बन गया वो। तो वैसे ही ये क्या हुआ कि ये हमारा भुज है 2 और 3 क्या है, कोटि है। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो कुछ और नाम देना चाहिए इसको, कि ऐसा बोलेंगे यहाँ भुज है, ये कोटि है। खिचड़ी खाएंगे तो बाबू क्या खा रहे हो, तो खिचड़ी नहीं खा रहे, हम दाल खा रहे हैं, भात खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, पानी खा रहे हैं, ऐसा बोलेंगे नहीं ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो है ये भुज है और ये कोटि है, लेकिन दोनों का मिक्सिंग क्या कहलाएगा, निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निर्देशांक। अब समझ में आया, निर्देशांक होता क्या है, ये क्या है, निर्देशांक है। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि 2 और 3 निर्देशांक जो है वो कहाँ पे होगा, पहले में होगा कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में, ये अगर हमें बताना होगा तो 2 और 3 का चिन्ह देखिए, दोनों क्या है, प्लस में है ना। तो दोनों कौन से ग्रुप में प्लस प्लस है, पहले वाले में ये x भी प्लस में है, यानी भुज भी प्लस में और कोटि भी क्या है, प्लस में। तो बिना देखे ही हम बता सकते हैं कि यह कौन से अक्ष में है, प्रथम में है। लेकिन अगर हम यही करें -3 गुणे -3 -4, ये कौन से चतुर्थांश में होगा, बता सकते हैं, तृतीय में होगा। बिल्कुल सही। और यही आपका एक्सरसाइज क्या, पूरा चैप्टर खत्म हो गया इसी पे। लेकिन अगर हम ये कह दें कि 0,5 कहाँ होगा, तो कौन बता सकते हैं कि 0,5 कहाँ पे होगा, बताइए। वाई अक्ष में प्रथम। करेक्ट, प्रथम और द्वितीय इसमें नहीं जाएगा। डायरेक्ट देखिए 0 यहाँ पे है ना, x का मान 0 है, लेकिन y का मान कहाँ है, 5 है, यानी यहाँ पे कहीं होगा। ये कहाँ पे मौजूद है, धनात्मक y पे है, तो बोल देंगे कि ये क्या है, y अक्ष पे है। ठीक है। अगर हम वही कहें 5,0, ये कहाँ स्थित है, तो 5, तो x का मान पहले देखेंगे 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y का मान क्या है, 0 है, तो ऊपर तो बढ़ना नहीं, यहीं पे 0 हो जाएगा। यानी ये पॉइंट किस पे हो जाएगा, 5,0 जो होगा कहाँ पे होगा, x अक्ष पे हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे हम पूछें कि 3,-5 कहाँ पे होगा, तो देखिए 3 देखना है, तो 3 है ना, तो x पे पहले x का मान होता है हमेशा, यानी ये जो होता है पहले भुज, इसका मान, तो 1, 2, 3 यहाँ पे पहुंच गए। अब ये क्या है, -5 ना, तो -5 ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, नीचे आएंगे ना। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, यानी यहाँ पे आ गई ये, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 3, -5। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं हाईलाइट करके। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए, निर्देशित कर दिए। इसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति।
समझ में आ गया ना? तो आपसे एक्सरसाइज जो है, पहला जो है एक्सरसाइज, आपसे पहले ये पूछ देगा कि मूल बिंदु क्या है, ऋणात्मक क्या है, पूछेगा कोई नहीं बल्कि हम ही पूछेंगे टेस्ट में। तो अगर आप लोग को कोई चीज का दिक्कत होगा तो इस वीडियो को रिवाइंड करके आप लोगों को भेज दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा।